वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। उम्मीद करता हूँ आप सब खैरियत से होंगे। मेरा नाम हाफिज़ शाहजेब है। जैसा कि आज हम करने जा रहे हैं क्लास 9 चैप्टर नंबर 3 एक्सरसाइज 3.1 का क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 है फाइंड दी वैल्यूज ऑफ। नीचे हमें कुछ एक्सप्रेशंस गिवन है, उनकी वैल्यूज फाइंड करके बताओ, जबकि उनके अंदर जो वेरिएबल्स इस्तेमाल किए जा रहे हैं, जैसे यहाँ पर x और y किया जा रहा है, तो x की वैल्यू भी हमें गिवन है और y की वैल्यू भी गिवन है। तो जो वेरिएबल्स की वैल्यूज है उनकी जगह पर वैल्यूज को पुट करके उनको सॉल्व करो। तो सबसे पहला स्टेप, फर्स्ट स्टेप में हम सवाल लिख लेंगे 5 मल्टीप्लाई बाय x प्लस वाई डिवाइडेड बाय 3 एक्स स्क्वायर रूट वाई प्लस 6। अब सवाल आता है हमें पता कैसे लगेगा कौन सा नंबर किससे मल्टीप्लाई हो रहा है और प्लस हो रहा है। तो ज्यादातर जो गलती होती है वो मल्टीप्लिकेशन में होती है। तो दो वेरिएबल्स या एक अल्फाबेट और एक कांस्टेंट नंबर, एक कांस्टेंट नंबर और एक वेरिएबल, या दो वेरिएबल्स जिनके दरमियान में कोई साइन गिवन नहीं है, तो वो आपस में मल्टीप्लाई हो रहे होते हैं। और अगर ब्रैकेट लगी हुई है और ब्रैकेट के बाहर भी कोई नंबर है और अगर कोई साइन गिवन नहीं हो तो वो मल्टीप्लाई होंगे। तो यहाँ पर वैल्यूज पुट कर लेंगे, पुट दी वैल्यूज 5 x की जगह पर आ जाएगा -4 और y की वैल्यू है 9, तो यहाँ पर आ जाएगा +9 डिवाइडेड बाय 3 x की जगह पर x की वैल्यू -4 और यहाँ पर x का स्क्वायर गिवन है तो पावर लग जाएगी 2 और रूट आ जाएगा और रूट के अंदर आ जाएगी y की वैल्यू 9 और फिर +6। अब अगला स्टेप हमने सिंप्लीफिकेशन करनी है। तो पहले अकॉर्डिंग टू बर्डमास रूल हम ब्रैकेट सॉल्व करेंगे। तो माइनस प्लस माइनस 9 माइनस 4 5 आ जाएगा, तो 5 ब्रैकेट में आ जाएगा 5 डिवाइडेड बाय 4 का स्क्वायर लेंगे तो 4 4 जा 16 हो जाएगा। तो हमारे पास 3 मल्टीप्लाई बाय 16 और यहाँ पर 9 का रूट लेंगे तो 9 का रूट आता है 3, तो ये भी यहाँ पर मल्टीप्लाई और फिर +6। अगले स्टेप में 5 5 जा 25, सो 25 डिवाइडेड बाय 3 3 जा 9 9 16 जा, तो 9 को 16 से मल्टीप्लाई कर लेंगे। 9 6 जा 54, 4 नीचे 5 ऊपर कैरी, 9 1 जा 9 9 + 5 14, तो आंसर आएगा 144 प्लस उसके बाद आ जाएगा 6, सो 25 डिवाइडेड बाय 144 + 6, तो ये हो जाएगा 150। अब इन दोनों को डिवाइड कर देंगे, 5 5 जा 25 और ये 5 3 जा 15 और 0 का 0, तो ये आ जाएगा 5 डिवाइडेड बाय 30। अभी भी ये कैंसिल हो सकते हैं, तो 5 1 जा 5 5 6 जा 30, तो आंसर आएगा 1/6। मतलब सवाल में जो हमें एक्सप्रेशन में जहाँ जहाँ वेरिएबल्स गिवन है उन वेरिएबल्स की जगह पे उनकी वैल्यूज पुट कर देंगे और फिर सिंप्लीफिकेशन करेंगे अकॉर्डिंग टू बॉडमास रूल। इसी तरीके से क्वेश्चन नंबर 2 है, वो भी देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 है हमारे पास 42 ab² c³ डिवाइडेड बाय 3a² b + 1। वैल्यूज पुट कर देंगे, पुट दी वैल्यूज। सवाल में हमें a b और c की वैल्यू गिवन है, तो 42 सेम आ जाएगा, कांस्टेंट नंबर है क्योंकि, और 42 और a मल्टीप्लाई हो रहे हैं तो ब्रैकेट में आएगी a की वैल्यू है 3, और इसी तरीके से b भी मल्टीप्लाई हो रहा है तो b की वैल्यू भी ब्रैकेट में आएगी, और b के ऊपर एक स्क्वायर गिवन है तो यहाँ पर 2 का स्क्वायर। c भी मल्टीप्लाई हो रहा है तो c की वैल्यू भी ब्रैकेट में आ जाएगी, तो 1 और 1 का क्यूब, और डिवाइडेड बाय 3 मल्टीप्लाई बाय a², तो a की वैल्यू है 3 का स्क्वायर, फिर उसके बाद b और b की वैल्यू है 2 और फिर +1। अब हमने यहाँ पर करनी है सिंप्लीफिकेशन। तो सबसे पहले हमारे पास जो पावर वाली वैल्यूज गिवन है उनकी पावर्स को सॉल्व कर लेंगे।
तो 42 मल्टीप्लाई बाय 3 और फिर मल्टीप्लाई बाय 2 का स्क्वायर 4 और 1 का क्यूब 1, 3 का स्क्वायर 9 हो जाएगा, तो ये 3 सेम आया, 3 का स्क्वायर 9 और फिर 2 और फिर प्लस 1। अगले स्टेप में ऊपर वाली हमें चारों वैल्यूज़ को मल्टीप्लाई करना है। सो 3 4 ज़ा 12 और 12 1 ज़ा 12, तो 42 मल्टीप्लाई बाय 12 डिवाइडेड बाय 3 9 ज़ा 27 और 27 को 2 से मल्टीप्लाई कर लेंगे, तो 27 मल्टीप्लाई बाय 2, 2 7 ज़ा 14, 2 2 ज़ा 4 प्लस 1 5, तो आंसर आएगा यहाँ पर हमारे पास 54 और फिर प्लस 1। अब 42 को और 12 को मल्टीप्लाई करना है, तो 12 10 ज़ा 120, 240, 360, 480 और फिर उसके बाद आंसर आएगा हमारे पास 504 डिवाइडेड बाय 54 प्लस 1, ये हो जाएगा 55। अब ये भी आपका आंसर सही है, पर अगर आप इसको डिवाइड करके और सिंप्लीफिकेशन करना चाहते हैं तो फिर ये इसको डिवाइड कर लेंगे, 55 को डिवाइड कर लेंगे 504 से, तो उसके बाद जो आंसर आएगा तो वो भी आपका आंसर ठीक है। अगर यहीं पर भी छोड़ते हैं तो ये भी ठीक है आंसर। तो सिंपल हमने एक ही काम करना है, जो हमें वेरिएबल्स गिवन है उन वेरिएबल्स की जगह पर वैल्यूज पुट करनी है, और सबसे बड़ा काम जो हमने इस एक्सरसाइज में करना है वो ये समझना है जो कौन सा वेरिएबल किससे मल्टीप्लाई हो रहा है और किससे प्लस हो रहा है, और कौन सा कांस्टेंट नंबर किससे मल्टीप्लाई हो रहा है और किससे प्लस हो रहा है। तो उम्मीद करता हूँ आज जो समझाया वो समझ आ गया होगा। बहुत बहुत शुक्रिया, अल्लाह हाफिज़।